बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली वल्ला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से। हस्बे मामूल अल्हम्दुलिल्लाह इशूज़ वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड बोले तो अब अवाम में जो है एक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आ रहा। एक तो दरमियान में मैं फतवा न हुए दिया सो बैतुल माल कर को बोल को बता लगाया। ये बैतुल माल को लेको वक्फ बोर्ड को ले लेको कन्फ्यूजन आ रहा है कर को बोल को मुझे एक फीडबैक करिए। मैं पहले ये बता दल को मैं आगे आता हूँ इंशाल्लाह। जो भी बड़े बड़के जो भी पिछले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में, उम्मत में नहीं, बाद में उम्मत में कर को समझेंगे। कौम में जो है उम्मत कर को बोले तो रिलीजियस में उम्मत आता है, लेकिन दुनियादारी के हिसाब में अवाम आती है। अवाम में नहीं, कौम में मजहबी तौर जो है जो भी माल जो इमदाद कर को ही अल्लाह को डर को, आखिरत को डर को, कुछ तो कुछ हमारा ईसा सवाब होन दे कर को बोल को जो देखो ही माल मता, इसे बोलते हैं बैतुल माल। और उन्होंने देने के टाइम को एक अग्रीमेंट, एक माहेदा लिखो रहती। किससे? वक्फ बोर्ड से। बात को अच्छा समझो, ये बैतुल माल अब वक्फ बोर्ड से एक माहेदा होकर होता, एक अग्रीमेंट, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट होता, MOU बोलते हैं इंग्लिश में। ये अग्रीमेंट क्या कर को बोले तो ये कंडीशन से तुम्हें रखना, ये कंडीशन से तुम्हें खैरात करना, आवाम को देना, या तरक्की अंजाम के वास्ते उनको सब्जी देना, मेडिकल को देना, उनके एजुकेशन को देना, उनके ज़रूरतमंदों को देना, और किसे देना? फर्स्ट प्रेफरेंस में हाजतमंदों को देना। ये सब भी लिखा पढ़ी में MOU में आता है। वो MOU आज इंग्लिश में MOU कहते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की ट्रांसलेशन में वाकिबनामा बोलते हैं। वाकिबनामा बोलते हैं। ये वाकिबनामा के थ्रू देखो रहते हैं। अगर वाकिबनामा नहीं कर को रहे कोई एक दो चार जने ये लो भी हमारी तरफ से वक्फ बोर्ड को रखे अगर को बोल को देखो रहे तो वक्फ बाय यूजर आता हुआ, उसे वाकिबनामा नहीं रहता, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रहती है। प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की, ये अच्छा जहन में रह दे। ये अब मैं अभी अलग टाइम को आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा। ये बैतुल माल के बारे में मैं अब भी अच्छे रकम से समझाता हूँ इंशाअल्लाह। ये बैतुल माल है। वक्फ बोर्ड, और एक बार बोल रहा हूँ, देखो वक्फ बोर्ड जो है इंडिया के कानून में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया की हुकूमत में, स्टेट गवर्नमेंट्स में इन सभी बैठ को रहबरी करती हैं। रहबरी कर को बोले तो मैनेज कैसा भी। अब तुम्हारे बड़े बड़े अब आदमियों को अच्छा समझ में आता है। तुम्हारे पास जब अकाउंटेंट रहती नहीं, वो उसे अकाउंटेंट कहती नहीं, वैसा ये भी बैतुल माल के ऊपर देख लग जाने वाले एक गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ कर्नाटका के अंदर जो आके इसे वक्फ मिनिस्टर कहती हैं, वक्फ बोर्ड कहती हैं। ये सभी वक्फ के अंदर आने वाले, ये सभी चीजों को अच्छे रकम से उम्मत को अच्छे रकम से समझ में आए जैसा इन्होंने सभी बता लगाना था। अब जरा आगे चल और एक मिसाल देखो, मैं सब्जेक्ट पाता हूँ इंशाल्लाह। तो भी मैं भी देखो हूँ, हमारे बचपने में बैतुल माल कर को बोल को ऑफिसर रहते थे मस्जिद के कमेटियां में अंदर। उनका काम इस था सो क्या कर को बोले तो जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा जाता है मस्जिद के अंदर, आमदनी के चीजें क्या ही, ये सब भी एक दो जने बैठो पूरा संभालते थे वो बैतुल माल। ये जरा बड़े बुजुर्गों को अपने अपने घरा में पूछ कर देखो इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूँ सो गलत है कि सही है कि शरीयत में अलग रकम से, अपने ढंग से मैं अलग रकम से बताता हूँ इंशाल्लाह। शरीयत में क्या है वो क्या नहीं है वो दिना में भी शरीयत ही सोच, शरीयत रहने में बैतुल माल को दिया सो, शरीयत को डर को बैतुल माल को दिया सो, किसे देना किसे बांटना ये करना। अभी और एक बार बोल रहा हूँ, नहीं ये संभालने वाले वक्त कमेटियां है, वक्त बोर्ड। वक्त बोर्ड के अंदर वक्त कमेटियां आती हैं। उन्होंने भी क्या कर डाले, वक्त को ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट को रखो संभालना नहीं होता है बोल को कमेटियां बनाए। सुन अच्छे तजुर्बेकार आदमियों को पूछो, अगर गलत रहा तो मुझे सूली पर चढ़ा डालो।
वक्फ बोर्ड बनाए सो वक्त कमेटियां एम्प्लॉयमेंट देने नहीं होता, संभालने नहीं होता कर को बोलो कमेटियां को देखो, कमेटियां के हवाले करे सो तुम्हें पूरा ऐसा ऐसा करो कर को। वो दिना में उनके इरादे क्या थे कि नहीं थे कि यथा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का कर को बोलो हम ना कहां की एक जगह को हमें सुने ही। अब वक्त कमेटियां में बैठ को इन्होंने जितने भी क्या क्या नेक कामा करना था इसे चार चांद लगा को अब भी अच्छे नेक कामा कर डाली। अपने अपने भर दो झोली। बैतुल माल कांते भी मस्जिदों के हाफिजा में है क्या? एक कमरा है क्या? बताओ ना। वो दिना में थे, ये दिना में कहां गायब हो गई? कौन उठाने फरमाए? तुम्हारे आजू बाजू के मस्जिदा में है ही क्या? देख लो बस। खदीम मस्जिदा में थे नहीं, अब नए नए तामीर हो गई ना मस्जिदा का, नको होना तो जरा खुद के वास्ते खदीम मस्जिदा सालान सालान से जो मस्जिदा थे 30 साल 40 साल 50 साल अव्वल के जो मस्जिदा ही नहीं, वहां बैतुल माल कर को बोल को एक ऑफिस थी। वैसी जैसी खदीम मस्जिद का एक ये बताओ, जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड, उनको भी कहां से भी आया सो न, उनको भी बैतुल माल ही आया सो। देने वाले जो दिए नहीं उन्होंने भी बैतुल माल कुछ दिए सो। एक बड़ी सही माने तो बहुत अफसोस होता है, वो टाइम पे उन्होंने अल्लाह को डर को, आखिरत को डर को, अपने नेकियां को डर को दिए, अपने घरा वाले को दिए नहीं, अपने घरा वाले का मुंह मार को दिए। सोचो एक जगह पर 40% प्रॉपर्टी ही मैसूर में एक कमेटी के अंदर कहां से आए 40% प्रॉपर्टियां, ये अलग इशू, लेकिन सोचो उन्होंने देखो रहे तो 40% प्रॉपर्टी कैसा दिए रहेगा। मैं एक का निशानगी के तौर बता रहा हूं सो, लेकिन जीनतुल मस्जिद को आता हूं इंशाल्लाह। जीनतुल मस्जिद वाले को भी बैतुल माल ही चाहिए। वो हिस्ट्री को भी मैं गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये करसे तक वहां मुतवली थे सो, ठीक है। तो उन्होंने वो दिना में क्या कर डाले, अपे रहता का भी हैंड ओवर करे, किसी का भी भरोसा भी जरा खुद के वास्ते नहीं करे, उन्होंने अपने कंट्रोल में रखे। बाद में उनको क्या ख्याल आया कि नहीं कि वो मरहूम को ले लगो, मैं क्या भी बोलता नहीं। अब मुतवल्लीशिप से ये हट्टा कर को बोल को उन्होंने क्या करे, वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करे। क्या उनके इरादे गलत थे सो वो बताओ ना। क्या देखे थे कि मैनेजमेंट में, क्या नहीं देखे थे कि अगर उन्होंने देख को रहे तो बाहर का माहौल नहीं देखो ही, वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट देखो ही सो। ख्याल से समझो बात को, सुनको समझो। वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट उन्होंने देख को उनको दिल को तसल्ली नहीं होगा, कम से कम बाहर वाले की क्या क्या नियत देखे थे कि ख्यालात देखे थे कि इनसे बेहतर इनके हाथ को दे डालेंगे, अगर बोलकर वक्फ बोर्ड के हाथ को दे डाले। एक बार वक्फ बोर्ड को चलेगी तो उन्हें जनरल कैटेगरी में आ गई, इसमें आ गई, जनरल कैटेगरी में आ गई, मुतवल्लीशिप से हट गई उन्हें। मैं गए बार के एक वीडियो में बोला था, देखो आज का प्रेसिडेंट किसे पूछा कि किसे नहीं की, किसका क्या कर लिया कि, किससे इजाजत लिया कि नहीं लिया कि, चेयरमैन साहब ये टॉपिक तुम्हें रति गौरव फिक्र से सुनना। जब चेयरमैन साहब आज के मौजूदा वक्त के चेयरमैन साहब अच्छा ख्याल से सुनो, जब वो जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्होंने क्या करते हैं साहब, दुकान के अग्रीमेंट में मुतवल्ली का अल्फाज ले लगा जाती, ऐसा पेपर में कौन दिया इनको इजाजत हो मुतवल्लीशिप पे, बताओ ना। जब देने वाले उनके बड़े बड़े केस दिए सो, गैरान हमें दिए सो, ये भी मालूम रहते, ये भी कड़वा सच है। उन्होंने घरा वाले उनको ले लगा को मुतवल्ली को नहीं बिठाया। तुम्हें वो कैसा कैसा किया वो अलग मसला हुआ, लेकिन तुम्हें आज का वक्त का प्रेसिडेंट, कमेटी का प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट कर को आता है। कितनी हिम्मत रहेगा इनकी, हिम्मत की दाद देना, मुतवल्ली कर को बोला को अग्रीमेंट में लिखा हुआ।
मैं क्या बोल रहा हूं, मैसूर की आवाम को खास खास इनकी हिम्मत की दाद देना, जरा देखो इनके हिम्मत कैसे काम करती कर को बोलो, किसी को पूछना समझे नहीं ना। अगर बता को रहते हो अब चेयरमैन सब कुछ बता को रहना, सो चेयरमैन को बता को रहने के बाद वक्त ऑफिसर को बता को रहना, वक्त ऑफिसर तुम्हारी मौजूदगी में यह हो को है या नहीं हो को है, ये क्लीन से देख लो। लेकिन ये एक जगह को ये प्रेसिडेंट अपने एरिया में और एक अफवाह फैलाता, ये वक्त ऑफिसर को लेकर। चेयरमैन साहब, मैं जब तुम ना इनके कंदाए के टैक्स के पैसे के बारे में लेको जब बोलता था, इनके ऊपर जब एक बेंगलुरु से फैक्चुअल रिपोर्ट पूछ को ही रिपोर्ट को रेडी कराओ करको जब बोलता था, तो मैं अपना पूछे नहीं बगैर मैं हर आज याद दिला डाल रहा हूं, दूसरे इंटेंशंस नहीं, दूसरे ख्यालात नहीं, हमने पूछे नहीं बगैर तुम्हें इनको 3 महीने का टाइम दे डाले। मैं आज भी नाराज नहीं हूँ, लेकिन लिखा लेको ही करको तुम्हें मंजे बोले ये प्रेसिडेंट वहां एक अफवाह फैला को है, मंजे जाल में सपड़ा लेते थे वक्त ऑफिसर मंजे बली कर को मंजे वायदा दिलाया है कि देखो हमारे वक्त ऑफिसर की, मैं तुमने क्या बोल रहा हूं, हमारे वक्त ऑफिसर की मौजूदा तुम्हारे अंडर में जो वक्त ऑफिसर ही, या नहीं तो इनो सही रहना या नहीं तो प्रेसिडेंट सही रहना। अब मेरी निगाह में तुम्हें का ही मंजा मालूम नहीं हो रहा, ये सब भी यूं चलना, सो फिराले को बोलो भी। अब उसको सोने पर सुहागा, अब 8 दिन से वो 35 लाख के नोटिस री इश्यू हो रही दुकानों को। देखो चेयरमैन साहब, मैं एक आजिजाना गुजारिश कर लेता हूं, अभी गुजारिश ये अब एक्शन को बैठा सो टेम्पो पूरे सीज होती सो दुकान, नहीं तो 35 लाख रुपए बनाना तुम्हें उनके हाथ से बोल को बनाने फरमाओ, नहीं तो कार्रवाई को मैं इंशाल्लाह जाता हूं। मैं पहले ही बोलता हूँ कोर्टा कचहरी आप सब भी जाता हूँ से ये इश्यू को लेकर करता हूँ, बाद में हमारे ऊपर इल्जाम एक डालो ना पर मेहरबानी से। मैसूर में अब भी हमें दो तीन केसा ही मैं अलग इश्यू पा को बोलता हूँ, अल्लाह का एहसान कोर्टा में हमारे फेवर में होगा ही, वो अपनी जगह पर रखो। ये भी अब गया तो मैं 5वां केस है, ये भी गया तो मैं पूरे टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जाता हूँ और बहुत बड़े डेवलपमेंट्स आ रही हैं। मंजे कोर्ट को नहीं गए बगैर अगर तुम्हें मंजे क्या भी ये मसला हल करती तो मैं क्या करती करो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये 35 लाख तो बनाना सोचा और अभी 4-5 दिन में इश्यू हो कोई सो नोटिस आएंगे। मैं ये तब बोल को आगे चल को इंशाल्लाह इनके सबके कारण में रिलेटेड जीनतुल मस्जिद की कमेटी वक्त ऑफिसर इनके 2 जने के ताल मिला पूरे बता दो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।